आए हुए हैं साथ में हम लेके मीडिया, जावेद भाईजान का ये जेके मीडिया। आए हुए हैं साथ में हम लेके मीडिया। हजरत सामीन आइए, अब मैं बिला किसी ताखीर के माजरत के साथ मसनद खिताबत मसनद सदारत पर चलवाबार हर दिल अजीज सोफी बासफ़ा हजरत मौलाना मुफ्ती अनवार अहमद साहब कासमी दामत बरकत अलिया से इल्तमास है। हजरत तशरीफ ला चुके हैं, आपसे दुआ है, दरखास्त है कि आप तशरीफ रखिए। हजरत की थोड़ी देर नसीहत होगी, इंशाअल्लाह हजरत की दुआ पे आज के जलसे का इख्तिताम होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए भाई सामने आ जाइए, जितने ही लोग हैं सामने आइए, सामने आ जाइए। रोशनी में आप लोगों के भी चेहरा को लोग देख लेंगे। उधर अंधेरा है, इधर आ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बुनय्या अक़िमिस सलाह वअमिर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। वक़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अअमालकुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, शोराए एज़ाम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, पर्दा नशीं, मेरी माँ और बहनों, इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी मेरी शक्ल में आप देख रहे हैं। ऐलान भी हो चुका है कि अब इंशाअल्लाह दुआ ही होनी है, बिलाशुबह दुआ पर ही मजलिस का इख्तिताम होगा। लेकिन दुआ का ऐलान और वक्त की तंगी का ऐलान कई मुकर्रिर पहले से ही हो रहा है। तकरीबन तमाम तकरीरों को, प्रोग्रामों को सुना भी हूँ कुछ न कुछ। सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम की एक खुसूसियत जो मुझे देखने में आई है, उसके लिए हम दाद देते हैं अपने शोराए किराम और नाज़िम जलसा को। नाज़िम है या नाज़िमीन है। और जगह जलसों में देखने में ये आता था कि अगर कई शोरा वहाँ जमा हैं तो कुछ न कुछ बाकी रहते हैं और बाकी अपने ख्वाबगाह में चले जाते हैं। और कई जगह हम अपने मशहूर शायर भारती साहब को भी देखा कि इस आखिरी मौके पर उनको जगा के लाना पड़ता था, जिसको अभी अनाउंसर साहब ने इंतकाल के लफ्ज़ से याद किया उनको। लेकिन आज सब जगह हुए हैं और सब स्टेज पर बर वक्त मौजूद हैं। ये हम समझते हैं कि इस जलसा की खुसूसियत है। इसी को देखकर अगर ये अभी जब ऐलान हो रहा था कि बस अब दुआ ही होगी, ख़त्म हो जाना है, तो मेरे जहन में भी कुछ बातें आई कि रात तो अभी बाकी है, बात भी अभी बाकी है। और मैं बहुत पहले मदरसे के काम से भिवंडी शहर जाता था, बम्बई भी कुछ दिन के लिए जाना होता था। वहाँ यूपी के एक शहर के बड़े आलिम दीन आते थे, वडाला के इलाके में। उनका बयान होता था, बड़ा आलिमाना बयान होता था। मिंबर पर बैठकर हजरत बयान करते थे। उसमें उन्होंने 2 शेर सुनाए थे। मुझको वो शेर अचानक भी याद आया।
उस शेर में थोड़ी सी तरमीम करना होगा। पहला मिसरा उसका ये है, ईसाइयों से असल में मुनाजरा हुआ था, उस पर हजरत बयान कर रहे थे उस जमाने में, हज़रत नौनदवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का। दरे फैज़ मोहम्मद वाह है, आए जिसका जी चाहे। दरे फैज़ मोहम्मद वाह है, आए जिसका जी चाहे, न आए जाए जहन्नम में जिसका जी चाहे। ये शेर है। मैं यहाँ इसमें सिर्फ ये तरमीम करता हूँ कि दरे फैज़ मोहम्मद वाह है, आए जिसका जी चाहे, न आए घर जाए जिसका जी चाहे। अभी ये फैज़ मोहम्मद का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है, हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी बंद कर दें। और एक बड़ी अच्छी बात हुई खाने के दौरान, हमारे गालिबन नाज़िम जलसा, अल्लाह ताला इनको मशहूर व मारूफ कर दे, इस्म बा मुसम्मा कर दे। इन्होंने एक बड़े प्रोग्राम के अकाबिरीन के मौजूदगी का एक इक़्तिबास सुनाया कि अगर जलसा ख़त्म हो तो 12 बजे से पहले हो जाए, 11 बजे तक, 11-12 के बीच में हो जाए, नहीं उसके बाद ख़त्म करने में लोगों की फजर की नमाज चली जाती है, फिर फजर तक चले और अव्वल वक्त में लोग नमाज पढ़ते। बड़ों के हवाले से इन्होंने ये बात सुनाई थी। फिर हमारे अजीज मौलाना अमानुल्लाह कासमी ने भी हज़रत काजी साहब मद्दज़िल्लाहुल आली के बार बार इसरार करने पर कोई सही वक्त नहीं बताया उनको। उनके आने के बाद वो भी हैरान थे कि मुफ्ती साहब समझ में नहीं आता कि जलसा कै बजे ख़त्म होगा। तो मैं ये देख रहा हूँ कि सब लोगों की अपनी अपनी बात फेल हो रही है, इसलिए अब बेहतर ये है कि अभी वक्त बहुत है, फजर से कबल तक ये प्रोग्राम चले। जो लोग जाने वाले थे, अच्छे लोग थे, जो वो चले गए। जो करीम लोग हैं वो बैठे, जो करीम लोग हैं वो बैठे हैं। अच्छे लोग जाने वाले भी जितने देर वक्त दिया उन्होंने वो अच्छा है, लेकिन ये करीम लोग बैठे हैं और हमारी माँ बहनों का जज्बा भी सलामत रहे, वो भी बैठी हुई हैं। थोड़ा सा मैं ख्याल करूँगा हम अपने हम सफ़र काजी साहब मद्दज़िल्लाहुल आली का, चूँकि गाड़ी सिर्फ 2 घंटे के लिए गालिबन ये करके लाए थे और ये 5 या 6 घंटे होने जा रहे हैं। ड्राइवर बेचारे खुद परेशान होंगे। बस उनके ख्याल में, उनकी रियायत में बस बहुत जल्द ही मैं बात ख़त्म करता हूँ, वरना मेरी तबीयत भी आज हो गई थी कि फजर तक ये प्रोग्राम चले इंशाअल्लाह। हमारे शौरा साहब जिनके खुसूसियत इस जलसा के लिए मैंने बयान किया, हम दुआ भी देते हैं कि अल्लाह ताला इन हजरात से उम्मत का, मिल्लत का ज़्यादा से ज़्यादा काम ले। और दुआया एक शेर भी हम, चूँकि शायरों को शेर ही के अंदाज में कुछ बात कही जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, इसलिए मैं इन शौराए किराम को दुआ देता हूँ, इशरत के आसमां पर तुम चांद बन के चमको, इशरत के आसमां पर तुम चांद बन के चमको, जिस बाग में भी जाओ तुम फूल बन के महको। बिलाशुबा आज का जो ये प्रोग्राम है, जलसा अजीमुश्शान दस्तार बंदी, आने के बाद मालूम हुआ कि मदरसे के संगे बुनियाद है, वो भी उन्वान में रहना चाहिए, उन्वान में उसका भी तज़किरा रहना चाहिए, दस्तार संगे बुनियाद का। ये एक तारीखी बात हो जाती है। और जैसा कि अभी हमारे माहिर साहब ने कहा कि जिन लोगों को इस प्रोग्राम को हर वक्त नज़र पर रखना हो, अपने कानों के पर्दे समाअत में उसको हर वक्त महसूस करना हो, तो ये जेके मीडिया से इस्तेफादा कर सकते हैं। बिलाशुबा इस तारीख में, इस मीडिया में संग बुनियाद का तज़किरा भी आ जाता, अगर उस पर लिखा होता तो ये ज़्यादा बेहतर होता। खैर, अब जो वक्त है वो ये हम गुजारिश करते हैं अपने अजीज़ान से और तलबा-ए-इज़ाम नौजवान फारिगीन से
जोश, जज्बा, हिम्मत, हौसला बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बड़ों की क़ियादत में हो, बड़ों की इताअत में हो तो वो लायक तहसीन है और लायक मुबारकबाद को कोई क़ियादत मैसर नहीं है तो वो जोश और जज्बा नाकामी की तरफ भी जा सकता है, बर्बादी की तरफ भी जा सकता है। मानने की सिफत, हम सब ईमान वाले हैं, इस्लाम हमारा मजहब है, हम सब के अंदर खास तौर से पढ़े लिखे लोगों के अंदर वो ज्यादा रहने चाहिए। हम अपने अकाबिर की, अपने बड़ों की दीन ईमान की बात करते हैं। अभी हमारे हज़रत काजी साहब मददुल आली ने बचपने से लेकर बचपन तक जिंदगी गुजारने के क्या तरीके हो सकते हैं बहुत ही मुख्तसर और जामे अंदाज में पेश किया। हम लोगों का मिजाज ये बनता जा रहा है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। ये गलत है। सुनो सबकी और करो अपने मन की, ये बिल्कुल गलत। असल बात यह है, कामयाबी की बात यह है कि सुनो कम और करो ज्यादा, और बड़ों की मान कर चलो, अल्लाह उसके रसूल की इताअत के साथ जिंदगी गुजारो, उसमें असल कामयाबी। हम मुसलमानों का भी जो आम मिजाज बनता जा रहा है कि सुनने में किसी तरह की अब कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इतने आले, इतने जराए सुनने के हो गए हैं कि अब कल अल्लाह के हुजूर कोई ईमान वाला बंदा ये कह नहीं सकता है कि मेरे कान तक दीन की, कुरान की, ईमान की बातें नहीं पहुंची। सबों के कान तक ये बात पहुंच गई। आज से 40, 50 साल, 60 साल पहले के जमाने का वाकया आप हजरात सुनते हैं। हम लोगों ने बचपने में देखा है कि तलाशने से कोई आलिम दीन, हाफिज कुरान नहीं मिलते थे। और हम लोगों से पहले का भी वाकया मशहूर है कि मुर्गी ज़बह करने के लिए और बकरीद में कुर्बानी के जानवर को ज़बह करने के लिए भी लोग नहीं मिलते थे, बल्कि कहीं कहीं के बारे में ये मशहूर है कि लोग कई दिन पहले किसी दूर जगह से जाकर छुरी परवा कर लाकर रख लेते थे और उसी से कुर्बानी करते थे। अल्लाह का शुक्र है आज वो माहौल नहीं, इल्म आया है, रोशनी आई है, जहालत की तारीकी खत्म हुई है। लेकिन एक चीज जो पहले थी वो अब नहीं है। पहले मानने, सुनने और मानने और उस पर अमल करने का जो मिजाज था लोगों का, आज इल्म के बहुत ज्यादा होते हुए भी, इल्म के जराए के बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हुए भी हमारे अंदर मानने का जज्बा कम और खत्म होता जा रहा है। उसकी वजह से मनमाने का जज्बा पैदा हो रहा है, और मनमाने का जज्बा जब पैदा हो जाए तो उससे झगड़ा होगा। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नाम को हम सब जानते हैं, जिनके मसलक को फ़िक़्ह हनफी कहा जाता है, उनके साहबजादा ने इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह से इजाज़त मांगी कि हजरत हम मुनाजरा करने के लिए जाते हैं, हम चाहते हैं कि मुनाजरा करें फ़िरक़े बातिला से। हजरत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को वसीयत की, मुनाजरा तो करना, मुजादला नहीं करना, और मुनाजरा इस नीयत से करने जाओ कि हमारी वो मान ले, मनवाने की नीयत से मत जाओ। मनवाने की नीयत से मुनाजरा करोगे तो वो मुनाजरा मुजादला हो जाएगा, फिर तुम कर नहीं पाओगे। आज जितने भी मुजादले हैं, जितने भी लड़ाई झगड़े हैं, जंगो जदाल हो रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह है कि हम सब मानने की सिफत कम कर चुके हैं, मनवाने की सिफत अपने अंदर ज्यादा पैदा कर चुके हैं। हर आदमी ये चाहता है कि हमारी वो मान ले, हम उसकी माने चाहिए, जिसकी वजह से ये झगड़े और मुआशरे का बिगाड़ पैदा होता है। एक वाकया मैं कई जगह सुना चुका हूँ, मुनासिब समझता हूँ वो वाकया आपके भी गोश गुजार कर दूं। जिला मुजफ्फरनगर में फुलत मशहूर कस्बा है,
पहले लोग भले कुछ कम भी जानते होंगे, लेकिन अभी वो कस्बा दाई इस्लाम हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातहुम की दावत और मेहनत और उनके इदारे की शोहरत से ये कस्बा बहुत ही नाम कर चुका है, मशहूर हो चुका है। फुलत वहीं का ये वाकया फुलत का नहीं है, मुजफ्फरनगर में कांधले का वाकया है। कांधला भी एक बड़ा मशहूर उलमा सुलहा मशाइख का गांव रहा है, वहां का ये वाकया है। तारीख की किताबों में लिखा है कि उस गांव में एक जमीन का मामला खड़ा हुआ, हिंदू और मुस्लिम फरीक बने। जैसे हर गांव में कोई सरकारी जमीन होती है, परती परात की जमीन होती है, जिस पर हर आदमी ये दावा करता है कि ये जमीन हमारी है, ये जमीन हमारी है। उस कांधला कस्बा में भी एक जमीन थी, गांव से थोड़ा हटकर। उस जमीन पर हिंदू फरीक का कहना था कि ये जमीन हम लोगों के कब्जे में है तो हमारी है, और मुस्लिम फरीक का कहना था कि ये जमीन हमारी है। ये वक्त था अंग्रेज हुकूमत का। दोनों अपने अपने कब्जे को, अपने अपने दावे को जताते रहे, फैसला नहीं कर पाए। आखिर में जब देखा कि हम लोगों के दरमियान गांव में फैसला नहीं हो सका, हो पाएगा, तो वो इस मामले को अदालत में ले गए। उस वक्त जज अंग्रेज थे। जब उन्होंने दोनों फरीक का बयान सुन लिया तो वो भी फैसला करने के लिए आजिज हो गए कि आखिर इसका फैसला कैसे होगा, इसलिए कि एक तरफ हिंदू फरीक है, एक तरफ मुस्लिम फरीक है। और आज भी हम सब जानते हैं कि बहुत जल्दी किसी मामले को हिंदू मुस्लिम बना दिया जाता है और उसका फैसला करना बड़े बड़ों के लिए मुश्किल हो जाता है। अंग्रेज जज भी उस वक्त इसके फैसला करने के लिए परेशान हो गए कि आखिर कौन सी ऐसी सूरत निकलेगी कि इस गांव के हिंदू मुस्लिम में कोई फितना फसाद नहीं हो, झगड़ा नहीं हो और इस मुतनाज़ा जमीन का फैसला भी हो जाए। चुनांचे उन्हीं दोनों फरीक को बैठा कर समझाया उन्होंने, अंग्रेज जज ने, और ये कहा आप ही लोग कोई ऐसा रास्ता बताइए जिसकी वजह से आपका ये मामला हल हो जाए, मैं फैसला में लिख दूंगा। हिंदू फरीक जो थे उन्होंने फौरन एक बात कही। उन्होंने कहा जी एक रास्ता है। कहा क्या रास्ता है? कहा कि इसी गांव कांदला में एक मुफ्ती इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह, आप उनको बुला लीजिए अगली तारीख में। वो जो इस जमीन के बारे में जो कह देंगे मैं उनको, हम लोग उसको मान लेंगे। अब मुसलमान फरीक जो ये बात सुने तो अंदर से खुश हो गए कि चलो ये लोग भी हमारे मुफ्ती साहब और हमारे ईमान वाले भाई का तो नाम लिए हैं, वो तो हमारे ही हक में कुछ बोलेंगे। मुसलमानों ने जोश में आके कह दिया जी जिस मुफ्ती साहब का नाम इन्होंने लिया है वो जो कह देंगे हम लोग भी मान लेंगे। गोया के एक पॉइंट पे जज ने दोनों को जमा कर दिया। अगली तारीख पड़ी, मुफ्ती इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह को भी अदालत की तरफ से नोटिस गई। वो उस तारीख पर आए, दोनों फरीक भी आए। बयान कुछ लेना नहीं था, समाअत बयान तो हो चुका था। डायरेक्ट मुफ्ती साहब से, मुफ्ती इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह से जज ने, अंग्रेज जज ने पूछा कि ये दोनों फरीक आपके गांव के हिंदू और मुस्लिम जो फला जमीन के बारे में झगड़ा कर रहे हैं, आपको उस जमीन के बारे में कुछ मालूम है कि वो जमीन दरअसल है किसकी, उस पर मिल्कियत किसकी हो सकती, हिंदुओं की या मुसलमानों की? तो मुफ्ती इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि मेरी उम्र आप देख रहे हैं, मैं अपनी उम्र के अंदर की जानकारी बतला सकता हूँ, पिछली मेरी उम्र से पहले की जानकारी मुझे कुछ नहीं। मेरी जितनी उम्र है, मैं उम्र के जिंदगी के आखिरी मरहले में चल रहा हूँ, उतने दिनों से ये देख रहा हूँ और मुझको ये मालूम है कि ये जमीन असल में हिंदुओं की है। ये जमीन दरअसल हिंदुओं की है और वही लोग इस पर कब्जा किए रहे हैं। अब दिल में जो जोश था मुसलमानों के वो पलट गया। अंग्रेज जज ने पूछा मुसलमानों से कि आप लोग मुफ्ती साहब की बात सुन रहे हैं? कहा जी।
मुफ्ती साहब से पूछा, क्या अगर आपकी बात पर फैसला कर दिया जाए तो ये जमीन हिंदुओं को दे दिया जाए? तो मुफ्ती साहब ने कहा, ये आप जज हैं, आपने मुझसे शहादत तलब किया है, मैंने शहादत दे दी है, फैसला करना आपके इख्तियार में। मुसलमानों से पूछा, आप लोग मानते हैं? कहा, जी हम लोग भी तो इकरार कर चुके थे कि जो मुफ्ती साहब कह देंगे मान लेंगे। चुनांचे दोनों फरीक से फिर इकरार किया गया। दोनों फरीक का अपना अपना इरादा था कि जमीन तो है सरकारी, हिंदू लोग ये चाहते थे कि ये जमीन जब मिल जाएगी जिस पर हम मंदिर बनाएंगे, मुसलमान ये चाहते थे कि इस जमीन पर हम कब्जा कर लेंगे तो मस्जिद बनाएंगे। लेकिन उस दिन वो फैसला का दिन था और मुफ्ती साहब की बात पर जज ने फैसले का मदार रखा था और दोनों फरीक इकरार कर चुके। तो आखिर में जज फैसला लिखते, उसने ये फैसला लिखा कि फलां जमीन, मुतनाज़ा जमीन जिस पर फलां गांव के हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है, वो असल में हिंदुओं की है, हिंदू लोग उस जमीन के मालिक हैं, मुसलमान उस जमीन के मालिक नहीं हैं, लिहाजा हिंदू लोग अपने उस जमीन पर जो चाहे कर सकते हैं। ये फैसला लिखा और आखिर में, फैसला के आखिर में एक लाइन लिखा उन्होंने, एक जुमला लिखा। दरअसल वो जुमला सुना, उन्होंने लिखा कि आज के इस मुकदमे में इस्लाम जीत गया और मुसलमान हार गए। ये अंग्रेज जज का वो तारीखी जुमला है जो तारीख की किताबों में लिखा हुआ है कि उसने लिखा फैसले के आखिर में कि इस्लाम जीत गया और मुसलमान हार गए। मेरे भाई, इस वाकया पर कई पहलू से गौर करने की जरूरत है। हम कैसे मुसलमान हैं कि इस्लाम तो जीत गया, इस्लाम तो हमेशा जीतता ही है और वो जीतने ही के लिए आया है, इस्लाम कभी हारता नहीं। लेकिन हम कैसे मुसलमान हैं, हमारे अंदर कैसा इस्लाम है कि हम हारते हुए जा रहे हैं। इसका साफ मतलब ये है कि इस्लाम को मुकम्मल हमने अपनी जिंदगी में नहीं उतारा है, जिसकी वजह से इस्लाम रहते हुए हम हार रहे हैं। हम ये कहते हैं कि मुसलमान हार गया, बिलाशुबा मुसलमान हार सकता है, मुसलमान गुनहगार हो सकता है, मुसलमान बेईमान हो सकता है, लेकिन इस्लाम कभी नहीं मिटेगा, इस्लाम कभी नहीं हारेगा, इस्लाम तो जीतता रहेगा। इस वाक़े से ये सबक मिलता है। चुनांचे क्या फैसला का असर हुआ? जब ये फैसला का ये जुमला हिंदुओं ने सुना, अल्लाह ताला ने उसके असर, उसके दिल पर ऐसा असर डाला। कहा, जज साहब, हम आप लोगों के आपके सामने हम लोग ये इकरार करते हैं कि आज सच्चाई की वजह से, एक मुसलमान आलिम दीन की सचगोई और हक गोई और बेबाकी की वजह से ये जमीन हम लोगों को मिली है और सच्चाई की वजह से असलियत सामने आई है। इसलिए आज ही हम आपके सामने वादा करते हैं कि अब हम सब लोग मिलकर उस जमीन पर मस्जिद ही बनाएंगे। ये था मानने का जज्बा, अदालत का, अपने बड़ों का और झगड़ा को खत्म करने का मिजाज बनाना। मेरे भाई, हम सबको, अगर हम ये चाहते हैं, जिस तरह से इस बस्ती में इल्म का नूर जलाया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से ये कोशिश थी, इल्म से हम फायदा उठाएं, इल्म में अपने तमाम बच्चों को हम लगा दें। अभी जैसा कि मौजूदा हाल पर काजी साहब ने इशारा किया, हज़रत अमीर शरीयत का पैगाम दिया, मुझे कहने दीजिए, लॉकडाउन के वजह से मदारिस के असातिज़ा तनख्वाह के लिए बेहाल है, परेशान हैं। इतने परेशान हैं कि कुछ खबरें आप सब हजरात देखते होंगे, कभी अखबारों में, कभी व्हाट्सएप के पन्नों पर। हम में से हर शख्स ये कहता है कि हम मदारिस के असातिज़ा को क्या देंगे, हमारे पास तो कुछ है नहीं।
अभी लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील हुई है, तो इस फसले अगहनी के मौके पर कुछ मदारिस के असातिज़ा गांव-गांव घूमे हैं, लेकिन गांव घूमने पर उन मदारिस के असातिज़ा को से मालूम कीजिए कि उनको क्या सुनने को मिला है। सबसे पहला तो यही जुमला मिला कि जो दे रहे हैं ले लीजिए, लॉकडाउन चल रहा है। ये तो सब सुने। क्या ये इंसाफ का तकाजा है कि हमारे मदारिस परेशान हाल हो, मदारिस के असातिज़ा, हुफ़्फ़ाज़, कुर्रा, उलमा परेशान हाल हो, और हम हजारों रुपये इतने बड़े प्रोग्राम के इंतजाम में खर्च कर दें? माफ कीजिएगा, थोड़े दिल पर चोट लगेगी आपको। खुद ये मदरसा तजवीदुल कुरान, इसकी बुनियादी गुफ्तगू में सबसे पहले अल्लाह ने मुझे हाजिर होने का मौका दिया था जब ये बात चलाई गई थी। मालूम हुआ कि संगे बुनियाद इतने पैसे संगे बुनियाद में उसकी तामीर में खर्च कर दिए जाते हैं तो कुर्सी तक दीवार खड़ी हो जाती है। बात को समझिए, हमारे बड़ों ने दीनी जलसों के इस्लाह के भी तरीके निकाले हैं। हम वुजू तो करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन नमाज में इस्लाह की जरूरत है कि नहीं? पहले हमारी नमाज होगी तभी तो अल्लाह के दरबार में कबूल होगी। वुजू में खामियां हैं तो उसकी इस्लाह करने की। इसी तरह जलसे, दीनी जलसे बिलाशुबा ये कार खैर है, बाइसे सआदत है, बाइसे नजात है, लेकिन इसमें भी कुछ खामियां दर आई हैं जिसके इस्लाह की जरूरत है, और उस इस्लाह के साथ अगर दीनी जलसे होंगे तो इंशाअल्लाह उसका फायदा आवाम पर, मिल्लत पर पूरा का पूरा पड़ेगा। इसलिए अपने बड़ों की इताअत और क़यादत में हमेशा करना चाहिए। खुशी इस बात की जरूर है कि यहाँ मदरसा तजवीदुल कुरान कायम हुआ, उससे अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा जिसके सीने में अल्लाह ताला ने कुरान पाक को महफूज कर दिया, यकीनन ये बहुत ही इस बस्ती के लिए, इसके गार्जियन के लिए और इसके मेहनत करने वालों के लिए ये लायक मुबारकबाद है। अभी कल ही खुद मेरे गांव में एक बच्चे ने हिफ्ज़ कुरान ख़त्म किया। वो हाफिज साहब बम्बई के मुमरा में एक जगह है, वहाँ पढ़ा रहे थे। अभी वो घर पे पढ़ाना शुरू किए हैं। कल एक बच्चे के 9 बजे दिन में, जुमा का दिन था, 9 बजे दिन में गांव के लोगों को बुला के कुछ मुख्तसर बात करके दुआ करवाया गया। काम को काम समझिए, काम को काम समझिए, उसके पीछे खर्च कितना करना चाहिए उस हिसाब से खर्च कीजिए। अभी पिछले हफ्ता शकरी में पूरे जिला मधुबनी और ब्लॉक सतह पे जितने भी जिम्मेदार इमारत शरिया के बनाए गए सबकी बैठक हुई। हजरत मुफ्ती सोहराब साहब जो नायब नाज़िम शरिया तशरीफ लाए थे, उन्होंने हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातहुम के हवाले से ये पैगाम सुनाया कि जितने भी जिम्मेदार हैं, चाहे वो जिलाई जिम्मेदार हो या ब्लॉक सतह के जिम्मेदार हो, वो हर गांव जाएं और मदरसों के इंतजार में अब मत रहें कि मदरसे खुलेंगे तो बाज़ाब्ता तरीके पर चल लेंगे और चला लेंगे, अब बच्चे पहले की तरह वहां पहुंच जाएंगे, इसके इंतजार में न रहें। हर गांव मोहल्ले वाले अपने अपने यहाँ मदरसे और मकतब खोलकर तालीमी निज़ाम को कायम करें। और तालीमी निज़ाम को चलाने के लिए अभी हमारे काजी साहब ने ये फरमाया खुद कफील। और अभी तो हमारे मुल्क के मरकजी हुकूमत के बड़े जिम्मेदारों ने आत्मनिर्भर प्रोग्राम चलाया है। उसका मतलब वही है तकरीबन कि भारत को ऐसा बना देंगे कि हमारा भारत खुद कफील हो जाएगा, खुद अपने ऊपर एतबार और भरोसा उसको हो जाएगा। हमारे बड़े और ख़ास तौर से इमारत शरिया के जिम्मेदार पहले से ये कह रहे हैं खुद कफील निज़ाम तालीम चलाइए। खुद कफील निज़ाम तालीम का ये है कि आप अपने पैसों को बचा कर रखिए, मुठिया और मनसेरा का रवाज दीजिए, मुश्त बरकत से अपने बच्चों को पढ़ाइए। अब कहीं पढ़ाने का ये मामला है कि बच्चे हैं 60, बच्चे हैं 100, उस्ताद है 1, क्या पढ़ाई होगी उसमें? आपके यहाँ पता नहीं क्या इंतजाम है, मुझे मालूम नहीं। इसी को कहा गया कि अगर बच्चे की तादाद 100 है, 2 उस्ताद की जरूरत है तो 2 उस्ताद रखिए।
हाँ, ये जरूरी नहीं है कि दूसरे उस्ताद को भी मुकम्मल तनख्वाह मुकम्मल वक्त के साथ रखा जाए, बल्कि उनको पार्ट टाइम जुज वक्ती रखा जाए और उनको कुछ वक्त दे दिया जाए। या उसके अलावा कुछ ऐसे हाफिज आलिम गांव में हैं, उनसे दरखास्त की जाए कि आप फी सबीलिल्लाह कौम के जज्बे से अपना 1-2 घंटा वक्त दीजिए और बच्चों को तालीम में लगाइए। ये निज़ाम हर गांव में चलाने को कहा है। ये एक पैगाम था जिसको मैं समझा कि आपको इसके साथ पता था। इसलिए यहाँ कई गांव के लोग मौजूद होंगे। मदरसे जब खुलेंगे, जब वो अपने एतबार से चलेंगे। अभी भी 10 महीना तकरीबन बीत चुका। अभी भी वक्त है कि हमारे बच्चे अगर किसी गांव में पढ़ रहे हैं, पहले से मकतब का निज़ाम चल रहा है, तो उसको और मजबूत कीजिए। और मजबूत करने का तरीका यह है कि हम गार्जियन के पास, हम हुफ़ाज़ उलमा पढ़े लिखे लोग जाएं, जिनके बच्चे कहीं नहीं हैं, कहीं तो फीस सिस्टम से चल रहा है, कहीं इमाम है गांव के, वही उसी इमाम उसी तनख्वाह में बच्चों को 1-2 घंटा या 2 वक्त 3 वक्त पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा भी अगर कहीं बच्चे ज्यादा हैं या कुछ बच्चे किसी जगह नहीं पहुंच रहे हैं, गाँव के लोग, जिम्मेदार किस्म के लोग इसकी फिक्र करें और फिक्र करके तमाम बच्चों को जोड़ें और जोड़कर उसके लिए तालीम का इंतजाम करें। यही हमारी असल बुनियाद है और इस मुल्क में बका का सबसे बड़ा जामिन यही है। अगर हम इससे कोरे रह जाएंगे, जैसा कि अभी काजी साहब से आपने सुना, तो कल होके हमारी मस्जिदें, हमारे मदारिस खाली हो जाएंगे आज से 100 साल पहले की तरह। इसलिए इस पैगाम को भी जरूरी समझिए। मदारिस के असातिज़ा जो बड़े बड़े मदरसे हैं इलाके में या दूर दराज से, अगर वो आ जाए आपके यहाँ, तो यकीन जान लीजिए बच्चे के लिए तनख्वाह, बच्चे के लिए चंदा लेने कोई नहीं आ रहे हैं। अभी जो भी आ रहे हैं असातिज़ा की तनख्वाह के लिए आ रहे हैं। लोग ये कह के टाल देते हैं कि बच्चा तो है, चंदा देकर क्या होगा, बच्चा तो है नहीं, मदरसा बंद है, चंदा देकर क्या होगा। नहीं मेरे भाई, बच्चे नहीं हैं, आप असातिज़ा की तनख्वाहों की फिक्र कीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं है कि मदरसे खुल भी जाएंगे तो मदरसे को असातिज़ा नहीं मिलेंगे। इसलिए कि जो असातिज़ा अपने जरिए माश के लिए जिस जरिए को अपना चुके हैं, जिस काम को पकड़ चुके हैं, उम्मीद मत रखिएगा कि आप ऐसे कह लीजिए कि नाखलफ जिम्मेदार वाले मदरसों में जाएंगे कि इस पूरे लॉकडाउन में कुछ मुहतमिम और कुछ मदारिस के जिम्मेदार तो ऐसे हैं जिन्होंने पूछा तक भी नहीं कभी कि हमारे असातिज़ा किस हाल में रह रहे हैं। और मुझे कहने दीजिए कि कुछ मदरस के असातिज़ा ऐसे हैं जिनके पास बैलेंस था और है, लेकिन उस जमाने बैलेंस रहते हुए भी, पैसे रहते हुए भी वो तामीरी काम अभी लॉकडाउन में कर रहे हैं और असातिज़ा के तनख्वाहों का इंतजाम नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये खतरा है कि कल होके ये मदरसे खुल भी जाएंगे तो हमारे मदरसे को असातिज़ा नहीं मिलेंगे, हम बच्चे भेजकर ही क्या करेंगे। इसलिए मदारिस के असातिज़ा और मदारिस के तरफ से कोई भी ताउन के लिए आ जाए तो आप ये सवाल मत कीजिएगा कि बच्चे के लिए चंदा क्यों करते हैं, बच्चे तो है नहीं। असातिज़ा की तनख्वाह के लिए उनकी जिंदगी का भी हम ख्याल करें, ताकि ये असातिज़ा, मैंने एक जगह साफ कहा, आप तिजारत करते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। आप जो काम कर रहे हैं बिजनेस के जिस लाइन में आप हैं, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन याद कर लीजिए अगर मैं भी उसी लाइन में चला जाऊंगा, उसी काम को जरिए माश बना लूंगा जिस काम से आप जुड़े हुए हैं, तो कल मदारिस के असातिज़ा को, कल जो है इन बच्चों को तालीम देने वाला और दीन की बातों को याद कराने वाला कौन होगा ये। इसलिए हम लोग जो आम आदमी हैं, आवाम हैं, उनसे भी ये गुजारिश है कि मदारस के साथ हमदर्दी का मामला रखिए और अभी भी जिन मदरसों की तनख्वाह बाकी है असातिज़ा की, उनकी फिक्र कीजिए। अगर आपके पास वो नहीं आते हैं आप जाकर दीजिए। अभी एक खुश आइन बात है, तजर्बा के तौर पर चूँकि अमल में आया है, मिसाल के लिए मैं पेश कर देता हूँ। इस इलाके में बहुत ही मारूफ और कदीम मदरसा है, मदरसा आरफिया संग्राम। अक्टूबर में वहाँ एक मीटिंग हुई जिसमें जिम्मेदारों ने यह तय किया कि अब तक जो गफलत हुई तो हुई, अब कम से कम मदरसा के असातिज़ा की फिक्र की जाए। लोगों ने कहा कहाँ से लोग देंगे, मैंने कहा देंगे। आखिर इसी लॉकडाउन में मुसलमानों का कौन सा काम रुका है? मुसलमानों का कोई काम इस लॉकडाउन में नहीं रुका। जमीन भी खरीद रहे हैं मुसलमान इसी लॉकडाउन में, जमीन खरीद चुके हैं, रजिस्ट्री करानी बाकी है तो वो भी इसी लॉकडाउन में रजिस्ट्री कराए। शादियां तो इतनी हुई हैं कि जितनी रुकी हुई थी उससे ज्यादा शादियां कर लिया लोगों ने बाल बच्चों की। और
घर मकान का काम भी कम नहीं हुआ। इस लॉकडाउन में अगर किसी का काम बंद हुआ तो हुआ, राजमिस्त्री का काम बंद नहीं हुआ। मुसलमान सारे काम लॉकडाउन में कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं हमारे मदारिस के असातिज़ा के लिए भी फिक्र करेंगे। खुद मिसाल दिया मैंने कि इमारत शरिया जो हम सबका धड़कता हुआ दिल है और हमारे एक तरह से जान है और हमारे एक तरह से आंखों का नूर है, वहाँ भी इस कमी को महसूस की गई। तो हजरत अमीर शरीयत ने पूरे बिहार में चारों तरफ कई वफ्द को फैला दिया कि आप लोग भी जाइए, मुसलमानों से लॉकडाउन के तौर से कुछ पैगाम भी दीजिए और कुछ माली इस्तेहकाम बैतुल माल के लिए वो भी कीजिए। चुनांचे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी घूम रहे हैं। इस मीटिंग के बाद मदरसा आरफिया के जिम्मेदार और असातिज़ा मिलकर पूरे इलाके में घूमे हैं। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि लोगों ने खूब दिया है। हंगामी चंदा हुआ, खूब दिया है। तकरीबन 4 महीने की तनख्वाह इस चंदे से अदा हो गई। मैं ये इस हिम्मत की बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम इस पस्त हिम्मती का शिकार न हो कि जाएंगे। हमारे कुछ मदरसे के असातिज़ा भी पस्त हिम्मती का शिकार है कि जाएंगे देगा ही नहीं। भाई लोग देते हैं, आप जाइए तो उनसे उस ढंग से आप बात कीजिए और आवाम सुन ही रहे हैं, वो भी ख्याल रखेंगे। 900 रुपया देंगे, 50 रुपया देंगे, लेकिन मेहनत करने से कम इस लॉकडाउन में आपकी परेशानी का हल होगा और मदारिस के साथ बड़ा ताउन होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो पैगाम अल्लाह ताला ने अभी से जारी करवाए, ये बिलाशुबा कहने के कुछ नहीं सोचा था, ये सब बात में आ गई। और दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे को जो यहाँ इस सरजमीन पर कायम किया गया है, इस बस्ती के लिए, इलाके के लिए ज़रिए नजात बनाए और अल्लाह ताला हर तरह की जहालत को, तारीकियों को दूर फरमाए और बस्ती के और मदारिस के जिम्मेदारों को, मुआविनीन को अल्लाह ताला हर तरह अजर अजीम अता फरमाए। अमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए दुआ को। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व इतरती बिदद कुल्li मालूम लक ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाहुम्मा इहदि अहला हाज़िहिल बल्दा, अल्लाहुम्मा इहदि अहला हाज़िहिल हुकूमा, अल्लाहुम्मा इहदि अहला हाज़िहिल बरका, अल्लाहुम्मा इहदि अहला हाज़िहिल क़रिया, अल्लाहुम्मा इहदिन नास जमीआ, अल्लाहुम्मा इहदिन नास जमीआ, अल्लाहुम्मा इहदिन नास जमीआ। अल्लाहुम्मा ज़अफ़ी अर्ज़िना बरकतहा व ज़ीनतहा व सकनहा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन सालिहा व अमलन मुतक़ब्बला व हलालन तय्यिबा व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। इलाहुल आलमीन, अल्लाह तो रहीम करीम है, सत्तार व गफ़्फ़ार। अल्लाह हम सब गुनहगार, खताकार, बदकार, सियाकार, मुजरिम। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हम सब की लग़िशों को दरगुज़र फरमा। अल्लाह हमने बहुत सारे गुनाह किए, हमदन भी सहवन भी, अल्लाह सिर्रन भी अलानियतन भी। मौला करीम तू हमसे ज़्यादा हमारे गुनाहों को जानता है। मौला करीम अल्लाह तो हम सब के गुनाहों पर माफ़ी कलम फेर दे। अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह ये रात का आखिरी पहर है। अल्लाह आपका नुज़ूल आसमानी दुनिया पर हुआ है। मौला करीम इस वक्त में ये सारे लोग दुआ मांग रहे हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, औरतें भी हैं, मर्दे भी हैं, मासूम बच्चे भी हैं, हफ़ाज़ भी हैं, उलमा भी हैं, हुज्जाज बैतुल्लाहिल हराम भी हैं। मौला करीम अल्लाह हम सब लोगों की लाज रख ले और हम सबको अल्लाह अपने मग़फ़िरत में शामिल फरमा ले। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह ये प्रोग्राम अल्लाह दीनी प्रोग्राम जो मदरसे और कुरान की निस्बत से अल्लाह इस ज़मीन पर कायम किए गए हैं, अल्लाह इसकी जो भी खामियाँ कोताहियाँ हों अल्लाह उसको माफ़ फरमा दे। अल्लाह इसमें जो बेअदबियाँ हुई हों अल्लाह उसको माफ़ फरमा दे। अल्लाह इस प्रोग्राम को बेहद कबूल फरमा ले। अल्लाह इस प्रोग्राम को बेहद कबूल फरमा ले। अल्लाह इस बस्ती के लिए और इलाके के लिए ज़रिए नजात और बाइस सआदत बना दे। मौला करीम जितनी बातें कही गई हैं, सुनी गई हैं, अल्लाह हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। मौला करीम अल्लाह जिस बच्चे ने हिफ्ज़ कुरान ख़त्म किया है, ये अल्लाह यकीनन तेरा इनाम है। अल्लाह उस बच्चे को कबूल फरमा ले। अल्लाह ता हयात उसके सीने में कुरान पाक महफूज फरमा दे। अल्लाह उसको ता हयात कुरान पाक की तिलावत करने, उसको पढ़ने समझने की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह इस बच्चे के हिफ्ज़ कुरान को इसके वालिदैन के लिए ज़रिए नजात बना दे। अल्लाह
अल्लाह जो खुशखबरी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दी है अल्लाह इसके वालिदैन को उसका मुस्तहिक बना दे। मौला करीम अल्लाह इस बच्चे के तैयार करने में इनके असातिज़ा, गाँव के ज़िम्मेदारान, जितने भी लोगों ने मेहनतें की हैं अल्लाह सबों को कबूल फरमा ले, सबों को इसका बेहतर अजर अता फरमा दे। अल्लाह इस प्रोग्राम की तैयारी में जिन जिन लोगों ने भी जिस तरह हिस्सा लिया है मौला करीम अल्लाह तो अपने फजल से अल्लाह उनको अल्लाह हर तरह का अजर अता फरमा दे। अल्लाह दुनिया में और आखिरत में उनकी ज़िंदगी को कामयाब बना दे। मौला करीम अल्लाह दीन पर हम सबको चलने की तौफीक नसीब फरमा दे, नमाज़ों का एहतमाम नसीब फरमा दे। अल्लाह तिलावत कुरान को अल्लाह हमारे आँखों का नूर और दिल का सुरूर बना दे। मौला करीम अल्लाह जिन जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह आजमाइशें जो हम पर आई हुई हैं अल्लाह उसको ख़त्म फरमा दे। अल्लाह मदारिस और मसाजिद के दरवाज़ों को हमारे लिए खोल दे। अल्लाह इसके लिए राह को हमवार फरमा दे। अल्लाह रुकावटों को आप ही दूर करने वाले हैं। अल्लाह हम बेबस हैं, अल्लाह हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अल्लाह दुआ ही आपसे कर सकते हैं। अल्लाह दुआ तो मोमिन का हथियार है। मौला करीम हम इसी से आपके लिए आपसे अल्लाह भीख मांग रहे हैं। मदारिस की, मसाजिद की, खानकाहों की, दीनी मराकिज़ के अल्लाह हिफाजत फरमा दे और उसके जो दरवाज़ों को हम सब के लिए खोल दे। अल्लाह दीनी मदारिस जहाँ तलबा उलूम दीनिया हासिल करते थे अल्लाह उसके लिए भी अल्लाह जो भी परेशानियाँ हैं अल्लाह उसको आसान फरमा दे। अपने ख़ज़ाने गैब से हम दीनी मदारिस की ज़रूरतों को पूरी फरमा दे। मौला करीम अल्लाह जो बीमार हाल है उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा दे। अल्लाह जो नाजायज़ मुक़द्दमे में फंस चुके हैं अल्लाह उनको उससे बरी फरमा दे। अल्लाह मुल्क के हालात को अल्लाह बेहतर बना दे, पूरी दुनिया में अमन अमान कायम फरमा दे। अल्लाह इस बस्ती को दीन का चश्मा बना दे। अल्लाह इस बस्ती से इल्म दीन का चश्मा जारी फरमा दे। मौला करीम अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन खैर की दुआएं मांगी हैं अल्लाह हम भी मांगते हैं हमें अता फरमा दे। अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन शर से पनाह मांगी है अल्लाह हम सबको उससे पनाह अता फरमा दे। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा वाहलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।